हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज शिवरात्रि वाले दिन की मॉर्निंग है। हम स्नान करके नीचे आ चुके हैं। अभी 6:05 हो चुका है मॉर्निंग का। और हम डेली 5:30 को ही उठ जाते हैं। आज शिवरात्रि है तो पूजा की तैयारी भी करनी है। अब डेली की पूजा के साथ साथ शिव शंकर की भी पूजा करनी है। सारे पूजा वाले बर्तनों को वॉश कर लिया है। और कुछ पूजा के बर्तन डेली यूज़ नहीं होते हैं तो उनको डेली धोने का नहीं रहता है। जब भी कोई स्पेशल पूजा होती है तो उनको धो लेते हैं। और हम पूजा की बाती और घी को ग्लास के छोटे कंटेनर में रखते हैं। यहाँ क्या है, ठंड बहुत रहती है तो घी जम जाता है, तो घी बाती ग्लास कंटेनर में रहती है तो आराम से माइक्रोवेव में घी मेल्ट हो जाता है। और अभी डेली के बर्तनों को वॉश करना है तो वॉश कर लिया है और अच्छे से पेपर टॉवल से वाइप कर लिया है। बस सब पूजा की और तैयारी करनी है। और हम कोई जब स्पेशल पूजा होती है तो उसके लिए हम कॉपर की थाली यूज़ करते हैं। मेरे पास कॉपर की थाली बहुत पहले से है, हमेशा ही हम अपने पास रखते हैं। और मेरे पास कॉपर का एक छोटा सा लोटा भी है तो उसी में हमने पानी रख लिया है। और उसमें हम पानी के साथ साथ उसमें हम थोड़ा सा उसमें दूध भी डालेंगे। और दूध हम कल ही लेके आए थे तो मेरे पास नया कंटेनर भी रखा था दूध का, तो उसी से आज हमने उसी को ओपन करके उसी से दूध लोटे में डाल दिया है। अब हम बस उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी ऐड करेंगे जब शंकर भगवान को जल चढ़ाने का रहेगा। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, थोड़ा फनी भी है बट इंटरेस्टिंग वे, सो जस्ट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। सो इस बार इंडियन ग्रोसरी स्टोर में हमें बेलपत्र भी मिल गए थे। फनी बात ये रही, जब हमने रजिस्टर पर बोला कि बेलपत्र चाहिए तो उसने बोला कितने चाहिए, तो हमने बोला 8-9 दे दो। फिर उसने बोला कि एक बेलपत्र $2 का है। ऑफ कोर्स आई वाज सो शॉक्ड और फिर हंसी भी आई। फिर उसको हमने बोला ओके एटलीस्ट 2 दे दो। तो फर्स्ट टाइम यूएस में बेलपत्र शंकर भगवान पर हम लोगों ने चढ़ाए थे। और इस बार हमें बेर भी मिल गए थे तो बेर भी इस बार हम लेके आए थे। लेकिन ऑफकोर्स जैसे बेलपत्र की हालत थी वैसे ही बेर का भी था, लेकिन फिर भी हम 8 लेके आए थे, पर पर्सन 2 बेर। सो इस बार पूजा थोड़ी इंटरेस्टिंग रही हम लोगों की। और पूजा की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, बस अब हमें पूजा करना है। और एक्चुअली मेरे पास घर पे पार्वत के एक छोटे से शिवलिंग हैं तो हम घर पर ही पूजा करते हैं। और आज भी घर पर ही करने वाले हैं, सभी बच्चों को भी बोलेंगे घर पे करने की। और शाम को टाइम रहेगा तो हम चारों ही लोग मंदिर ज़रूर जाएंगे। और ये देखिए पूजा की थाली तैयार हो चुकी है, बस हमें अब पूजा अपनी स्टार्ट करनी है। और हमने आरती जला ली है। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि कैसे क्या पूजा करनी है, हमें जैसे फील होता है हम वैसे ही करते हैं। तो ऑफकोर्स आरती जला ली है, फिर गणेश भगवान की पूजा करनी थी वो भी कर ली है। और फिर आगे की जो भी प्रोसेस है पूजा की वो सब कर लिया है। और बस अब हमें आरती करनी है। और अब तुलसी माता की लास्ट में पूजा करनी है, जल चढ़ा के आरती करना है। सो वो भी अब कंप्लीट कर चुके हैं। और मेरे पास जो पार्वत के शिवलिंग है वो मेरी मम्मी ने ही दिए थे, तब से हम घर पर ही पूजा करते हैं। और आज हमने और हमारे हस्बैंड ने, हम दोनों ने ही आज फास्ट रखा हुआ है। और अब ये मॉर्निंग टी रेडी हो रही है। जिंजर क्रिएट कर लिया, बिना जिंजर के हम लोगों को चाय अच्छी नहीं लगती है। हम लोग 12 महीने चाय में जिंजर ज़रूर लेते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि जिंजर ख़त्म होगी तो सिंपल चाय नहीं पी सकते, ऐसा कुछ नहीं है। और इधर चाय हमने सिंपल रख दी है। और आज फास्ट है तो हमने सोचा आज मखानों को रोस्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने घी लिया हुआ था। और घी जब गर्म हो गया तो उसमें मखानों को डाल दिया, तो उसमें ना मखाने बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। उसके बाद मखानों में जैसे थोड़ा ठंडा हुआ तो फिर हमने उसमें सेंधा नमक भी ऐड किया हुआ है। और उसमें हमने और सेंधा नमक के साथ साथ हमने काली मिर्च पाउडर भी ऐड किया है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। और हमने पूजा कर ली थी तो बस एक छोटा सा व्यू आप लोगों को दिखा रहे हैं
कि हमने कैसे पूजा की हुई है। ये देखिए बेलपत्र भी चढ़ा दिया है और सब कुछ रेडी हो गया। ये मेरे बाहर का यार्ड का व्यू है और हमने ब्रेकफास्ट सबको दे दिया है, चाय और मखाने दे दिए हैं। अब हमने आलूओं को धो लिया है और उनको बॉईल करने के लिए रख दिया है ऑलरेडी। हमने अभी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, 1-2 आइटम्स ही बनाए हैं जो हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं। हमने अभी आलू बॉईल कर लिए हैं और दोबारा भी आलू बॉईल करके शाम के लिए रख लिए हैं। और अभी हम साबूदाना की खिचड़ी बनाने वाले हैं। उसके लिए देसी घी ले लिया है और उसमें जीरा भी डाल दिया है और उसमें हम ब्लैक पेपर भी डालने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम साबूदाना को सोख करके रख लेते हैं कि जिससे भी जब भी ज़रूरत है कभी भी हम साबूदाना की खिचड़ी या कुछ भी बना सकते हैं। तो हम फ्रिज में सोख करके ज़रूर रखते हैं। तो वो मेरा साबूदाना थोड़ा रखा हुआ था तो जस्ट सोचा कि साबूदाना की खिचड़ी बना लेते हैं। उसके लिए हमने आलूओं को छोटा छोटा चॉप करके उसको रोस्ट कर ले रहे हैं और थोड़ी देर उनको चलाएंगे और सेंधा नमक डालकर लिड लगाकर आलूओं को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। आलू में जब नमक डाल देते हैं तो वो जल्दी ही पक जाते हैं और फ्लेम को हमने लो पे रखा हुआ है। इससे क्या है, आलू बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और पक भी जाएंगे। और बीच बीच में उनको चेक करते रहेंगे कि आलू कितना पका हुआ है। अब आलू अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हमें उसमें साबूदाना डालना है। आप लोगों को आइडिया तो होगा कि साबूदाना कितना सॉफ्ट होता है। साबूदाना को बहुत केयरफुली चलाना रहेगा, वो भी लो टू मीडियम फ्लेम पर। और अभी हमें साबूदाना और आलू को अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम पीनट्स को भी दरदरा कूट के अपने पास रखते हैं फ्रिज में, जिससे भी साबूदाना की खिचड़ी में हम हमेशा यूज़ करते हैं। पीनट्स डालने से क्या होता है, एक्चुअली हमें लगता है कि साबूदाना फिर आपस में चिपकता नहीं है और अच्छे से खिला खिला सा लगता है। और अभी हमने थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक भी डाल दिया और उसको चला रहे हैं। और फिर उसमें पीनट्स डालने के बाद उसको थोड़ा चलाते रहेंगे। और एक्चुअली आप पीनट्स को थोड़ा रोस्ट करके फिर उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं या कच्चा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम तो दोनों ही तरीके से यूज़ करते हैं। और अब हमने उसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है। उसको थोड़ी देर चलाएंगे और खिचड़ी रेडी हो चुकी है। बस अब हमें अपनी छोटी बेटी को सबसे पहले खिचड़ी सर्व करनी है। उसको बहुत भूख लगी थी, बहुत देर से देख रही थी कि खिचड़ी बन गई है, तो वो तुरंत आ गई। उसको हमने सबसे पहले कन्या समझ के उसको दे दिया है। और सभी साबूदाना के जो दाने थे सभी अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुके थे। खिचड़ी बहुत यम्मी लग रही थी। और बस अभी अपने हस्बैंड को चाय के साथ साबूदाना की खिचड़ी सर्व कर रहे हैं। हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है और ये इवनिंग का टाइम है। हम लोग दुर्गा टेम्पल आ चुके हैं। ये मंदिर के अंदर का व्यू है और आप लोगों को दिख रहा होगा कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे क्या है, मंदिर में मूर्तियों की फ़ोटो या वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। सो हम बस बाहर से ही जो भी आप लोगों को दिखा पा रहे हैं वो सब दिखा रहे हैं। तो ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन शंकर भगवान को जल अर्पित करने के लिए ही लगी हुई है। सो बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन लाइन जल्दी जल्दी आगे बढ़ भी रही थी। वहाँ क्या अंदर जहाँ पे शिवलिंग को जल अर्पित किया जा रहा था, वहाँ पे कुछ पंडित लोग खड़े हुए थे। वो लोग लाइन को अच्छे से आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे थे, जिससे सभी लोगों को भगवान जी पे जल अर्पित करने का मौका मिल रहा था। इवन बच्चे बड़े सभी लोग आराम से जल अर्पित कर पा रहे थे। बस अब हम लोग घर वापस आ चुके हैं। इट्स 8 PM और घर हम जब गए थे उससे पहले ही आलू भी बॉईल करके रख के गए थे, जिससे हमें पता था सबको भूख लगने लगेगी जब तक मंदिर से लौट के आएंगे। तो आलू भी हमने पील करके रखे हुए थे। मेरी छोटी बेटी ने बहुत हेल्प किया था उस दिन। और ये कुट्टू का आटा है जिसको हमें पूरियों के लिए तैयार करना है। तो हमने कुट्टू का आटा ले लिया है और इसमें आलू जो बॉइल्ड थे उनको अच्छे से मैश करके उसमें मिक्स कर रहे थे, जिससे आटा अच्छे से तैयार हो जाए पूरियों के लिए। और उसमें हमने थोड़ा सा बाद में घी भी ऊपर से लगाया हुआ था। और ये देखें, हमने छोटे छोटे आटे के लोई बना लिया। उसको पहले हम हाथ से दबा दबा के थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। उसके बाद हम बेलन से उसको रोल करेंगे, जिससे पूरियाँ हमारी फट नहीं रही हैं और अच्छे से हम बेल भी पा रहे हैं। और हम इकट्ठा 3-4 पूरियाँ बना के बेल के रख लेंगे। उसके बाद ही हम उनको
उसमें फ्राई करेंगे। और इसके लिए हमने ऑफ कोर्स व्रत है तो देसी घी हम लोग यूज़ करते हैं। और मंदिर जाने से पहले हम आलू बॉईल करके गए ही थे, तो मेरे पास बॉइल्ड आलू भी रखे हुए थे और हमने उसी समय जाने से पहले टमाटर आलू की सब्ज़ी भी बना ली थी। और आज फास्ट था तो ऑफ कोर्स बेसिक मसाले यूज़ नहीं करने थे, तो हमने सिर्फ सेंधा नमक और ब्लैक पेपर से ही टमाटर आलू की सब्ज़ी तैयार की। उसमें थोड़ा सा हमने अदरक भी ग्रेट करके डाला हुआ था। या सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनी हुई थी। कहते हैं ना, जब फास्ट होता है या कोई स्पेशल पूजा होती है, उसका जो प्रसाद बनता है या फास्ट का जो खाना होता है, उस दिन उसका अलग ही टेस्ट होता है। वैसा खाना आप अगर डेली में बनाएंगे तो वो टेस्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। ये देखें, हमने पूरियों को तलना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बनी हुई है, सब पूरियाँ मेरी फूली हुई थी, तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। मेरे दोनों लड़कियों को बहुत ही ये व्रत का खाना बहुत ही पसंद आता है, वो दोनों बहुत एंजॉय करती हैं। सो हमने उस दिन बनाया था आलू टमाटर की सब्ज़ी, कुट्टू के आटे की पूरी और मखाने की खीर भी हमने बनाई हुई। इसके साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।